कहानी आंधी रात की ट्रेन। सन्नाटा भरी रात। रात के ठीक 12 बजे का समय था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और पूरा रेलवे स्टेशन सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पीली धुंधली ट्यूबलाइट जल रही थी, जिसकी रोशनी बीच बीच में टिमटिमा रही थी। एक पुरानी ट्रेन धीरे धीरे सीटी बजाती हुई आकर रुकी। इसमें चढ़ा था विवेक, 26 साल का नौकरी पेशा लड़का। वो देर रात काम से लौट रहा था और इस ट्रेन से अपने गांव की ओर जा रहा था। कभी कभी कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि किसी अनकहे सच को सामने लाने के लिए होते हैं। रहस्यमयी यात्री। डिब्बा लगभग खाली था। बस पुराने सीटे, अंधेरा और बीच बीच में आती लाइट की झिलमिलाहट। विवेक ने सोचा कि वो अकेला है, लेकिन तभी उसके सामने वाली सीट पर अचानक एक बूढ़ी औरत आकर बैठ गई। उसके हाथ में पुराना थैला था, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने विवेक को देखा और हल्की सी मुस्कुराई। बेटा, इतनी रात हो गई है, सफर क्यों कर रहे हो? विवेक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन बोला, अम्मा, आप कहाँ जा रही हो? औरत ने सिर हिलाया और खिड़की से बाहर धुंध को देखने लगी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी, जैसे कोई गहरी उदासी छिपी हो। डरावने पल। ट्रेन जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, माहौल अजीब होता जा रहा था। डिब्बा खाली था, लेकिन विवेक को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई और भी वहां मौजूद हो। कभी सीटें चरमराती, कभी कदमों की आहट सुनाई देती। बूढ़ी औरत कभी कभी खुद से बुदबुदाती, घर, मुझे घर पहुंचना है, मेरे बच्चे को देखना है। उसकी आवाज गूंजदार और भारी थी। सुनसान स्टेशन। ट्रेन अचानक जोर का झटका खाकर रुकी। विवेक ने खिड़की से बाहर देखा। एक सुनसान स्टेशन था। धुंधला इतनी गहरी थी कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दीवार पर एक बड़ा पोस्टर था। 10 साल पहले इस जगह पर हुई ट्रेन दुर्घटना में दर्जनों लोग मारे गए। विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पलटकर देखा तो बूढ़ी औरत अपनी जगह से गायब थी। बस उसकी सीट पर वही पुराना थैला रखा था। डर और रहस्य कांपते हाथों से विवेक ने थैला उठाया और एक काली सफेद फोटो में वही बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। उसके बगल में एक छोटा बच्चा खड़ा था और फोटो के पीछे लिखा था, मेरे बेटे के लिए। विवेक ने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी थी, अगर मैं जिंदा लौट पाई तो अपने बेटे को गले लगाऊंगी, वरना ये यादें उसे दे देना। ये पढ़ते ही विवेक की आंखों में आंसू आ गए। अब सब साफ था। वो बूढ़ी औरत कोई साधारण यात्री नहीं थी। वो उसी हादसे की आत्मा थी जो अपने बेटे तक पहुंचने लौटी थी। आत्मा का प्रकट होना। अचानक डिब्बे की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगी। तेज हवा का झोंका आया और सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। उसका चेहरा शांत था, आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। वो धीरे धीरे बोली, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनी। अब मेरा सफर पूरा हो गया। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और फिर पूरी तरह गायब हो गई। डिब्बा फिर से सुनसान हो गया। विवेक चुपचाप बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून भी था। अचानक ट्रेन ने झटका मारा और विवेक फिर उसी प्लेटफॉर्म पर था जहां से उसने सफर शुरू किया था। उसने इधर उधर देखा, सब सामान्य था। वो सोचने लगा शायद सब सपना था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वही पुराना थैला था। बेटे तक पहुंचना। अगली सुबह विवेक ने अखबार खोला। एक छोटी सी खबर में लिखा था, लापता मां का बेटा अब भी स्टेशन के पास रहता है।
विवेक बिना समय गवाए उस पते पर पहुंचा। वो एक छोटा सा टूटा फूटा घर था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक जवान आदमी बाहर आया। विवेक ने थैला उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये शायद आपका है। जवान आदमी ने थैला देखा और रोते हुए बोला, ये मेरी माँ का है। वो 10 साल पहले ट्रेन हादसे में मरी थी। वो थैले को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। विवेक की आंखें भी भर आईं। अंत कभी कभी आत्माएं हमें डराने नहीं आती, वो लौटती हैं सिर्फ इसलिए ताकि अपना अधूरा सफर पूरा कर सके। Yeah.